दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि आधा मिल्क और आधा पानी आ जाए उसके अंदर। अभी हमने किया था, जैसे भी किया था ना, देखो इसमें से x लो, इसमें से y लो, इसके x में मिल्क देखो कितना है, इसके y में मिल्क देखो कितना है, दोनों मिल्क को प्लस कर लो। फिर ऐसे ही इसके p के x में वाटर देखो कितना है, y में वाटर कितना है, उन दोनों वाटर को प्लस कर लो। और दोनों आधे आधे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों आधे आधे हो गए हैं, दोनों को बराबर रख दो, तभी तो आधा आधा रेशियो बनेगा, हाफ मिल्क एंड हाफ रेशियो। कितना आ रहा है? फाइनल आंसर कुछ और आ रहा है? नहीं, 7:5। यस, केतन का ठीक आ रहा है। अभी मैं बता नहीं रहा आंसर, केतन ने बता दिया मुझे, पहले आप लोग बताओ। कैलकुलेशन ध्यान से करो, देखो है तो बहुत इजी, ये भी वही क्वेश्चन है जो भी किया था, वैसा सही है। नहीं भाई, 1:1 तो फाइनल में है ही, आपको तो ये बताना है कितना पी लें और कितना क्यू लें, उसका रेशियो बताना है आपको। नॉट गेटिंग? शुभम तुम ठीक कर रहे हो, आ जाएगा आंसर। मैं आंसर बता देता हूं, वैसे 7:5 आ रहा है। 7 और 5 के रेशियो में पी और क्यू को मिक्स करोगे। सानी अब तुम बताओ बेटा। मैं बताऊं अजय? अच्छा देखो, पहले आप क्या करो, इसका x ले लिया, इसका y ले लिया ना, तो पहले पता करो भाई इस x में कितना मिल्क आया होगा। तो मिल्क का रेशियो 4 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 7 मल्टीप्लाई x, ये मिल्क हो गया। उसका मिल्क ले लो, अब उसका मिल्क हो जाएगा, इसमें प्लस कर लो 2/5y, ये मिल्क हो गया फाइनल कंटेनर के अंदर। अब फाइनल कंटेनर में वाटर भी लिख लेते हैं जरा। वाटर होगा 3/7x प्लस 3/5y। और इस मिल्क और वाटर का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, आधा मिल्क और आधा रेशियो। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इसको बराबर कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 35। उधर कितना आएगा? काट देंगे, नीचे से लिखेंगे नहीं। 5 इंटू 4 कर लो, प्लस 14y इक्वल टू 21y। 15x इधर माइनस में ले आओ, 5x, 14y उधर माइनस में ले जाओ, 7y। हमें चाहिए x का रेशियो y के साथ, तो y को इधर रखना x के नीचे, तो ये x अपॉन y हो जाएगा, उधर 7/5। आंसर 7/5। क्लियर? एक और हो जाए। इनका मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं, आर डी शर्मा में सॉल्व है, एक पेज पूरा भर दिया इन्होंने, बताओ पता नहीं क्या करा है। चलो लिखो, इन टू एलॉयज, ये रब कर दूं अगर हो गया तो। इन टू एलॉयज, एलॉय समझते हो? एलॉयज मिश्र धातु, 2 या 3 क्वांटिटी को मेटल को मिक्स करके बनता है। इन टू एलॉयज रेशियो ऑफ कॉपर, रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक। 2 एलॉय लिए जिसमें कॉपर और जिंक का मिक्सचर करके बनाया हुआ है। पहले एलॉय में 5 और 2 का रेशियो है, और दूसरे एलॉय में 3 और 4 का रेशियो है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये पहला एलॉय हो गया, ये दूसरा एलॉय हो गया। इसमें कॉपर है 5, जिंक है 2, इसमें कॉपर है 3, जिंक है 4। आगे सुनो, हाउ मैनी केजी ऑफ द फर्स्ट एलॉय, हाउ मैनी केजी of the first alloy and that of the second alloy should be mixed together। दोनों का कितना कितना केजी लेना है ये आप बताएंगे। how many kg of the first alloy and that of the second alloy
should be mixed together to obtain 28 kg of new alloy, 28 kg of new alloy with equal amount of copper and zinc. With equal amount of copper and zinc. अभी बोलो क्वेश्चन सही में आया क्या? कीर्तन, ईशान, जानवी, क्वेश्चन सही में आया? यस सर। दोनों एलॉय को कितना कितना केजी लेना है ताकि कुल क्वांटिटी तो 28 किलो बन जाए, और उस 28 किलो में जिंक और कॉपर बराबर होने चाहिए। अच्छा, एक इक्वेशन तो वैसी बनाओ जैसे बनाई थी ना अभी, 5x = 7y। एक तो जरा वैसे बना लो आप। चलो वही, मतलब इसका x ले लो, इसका y ले लो, फिर इसका जिंक और इसका जिंक प्लस करके एक तरफ जिंक रख लो, इसका कॉपर एक तरफ करके कॉपर कर लो, दोनों को इक्वल रख लो क्योंकि बराबर चाहिए। कहां से एक इक्वेशन बन जाएगी x और y। 12 and 16 आ रहा है क्या? 12 and 16, जस्ट होल्ड ऑन। नहीं, 12 and 16 नहीं आ रहा। 12 and 16 नहीं आ रहा। सर 9:5 आ रहा है क्या? 9:5 भी नहीं आ रहा आदित्य। 14 नहीं, ये भी नहीं आ रहा आदित्य। इसमें ना दोनों एलॉय की अलग अलग केजी में क्वांटिटी बतानी है। एलॉय ए कितना लेना है? पानी है किसी के पास? पानी का है? पानी शेयर कर लो कोई बात नहीं, एक से पी लो। आज मैं भी पानी की बोतल लेना भूल गया था। मैं कराऊं बच्चों, बताओ। यस सर। देखो आप भाई, ये पहला एलॉय है। एक मिनट रुको जरा, पी लो, आराम से पी लो, कोई बात नहीं। रेशियो नहीं, मुझे अलग अलग क्वांटिटी बताओ। ये कितना केजी, ये कितना केजी। परफेक्ट आंसर, यही मैच कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो मैं समझाता हूं, देखो रिलैक्स कर लो 2 मिनट। आप ये मानो, ये वाला जो पहला है ना, ये x केजी ले लेते हैं, पहला वाला एलॉय। दूसरा वाला एलॉय y केजी ले लेते हैं, ठीक है, यही करते हैं ना, xy ले लेते हैं। इस x में कॉपर देखते हैं कितना है। कॉपर हो गया जी इसमें 5/7x। उसमें देखते हैं कितना कॉपर है, उसमें कॉपर हो गया जी 3/7y। ये कॉपर ले लिया मैंने एक तरफ, ठीक है। अब एक तरफ लेता हूं मैं जिंक, तो जिंक आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2/7x प्लस 4/7y। दोनों को इक्वल कर दिया है। क्यों इक्वल कर दिया मैंने? क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल क्वांटिटी है। 7 सारे नीचे से कैंसिल कर दो भाई। x वाले एक तरफ कर लो आप, ये 2x इधर माइनस कर लो, कितने बचे? 3x। ये वाला 3y उधर माइनस में ले जाओ, y। अगर हमसे रेशियो पूछा होता ना, कितना कितना रेशियो लेना है दोनों का, तो आंसर होता 1:3। रेशियो नहीं पूछा, वो कह रहा है दोनों की क्वांटिटी अलग अलग बताओ। अच्छा बताओ कितना किलो मिक्सचर बनाना है? x और y का सम कितना होना चाहिए? बस सॉल्व कर लो ना अब इसको। x और y मिलाकर 28 किलो बनना चाहिए ना। y की वैल्यू कितनी है अब? ये 4x आ गया, बस तो निकाल लो ना x और y। भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ही तो बढ़ाया है, क्वेश्चन तो वहीं तक था, ये तो रेशियो तक तो आ गया था। अब वो कह रहा है टोटल 28 केजी बनाना है आपको, तो 28 केजी का मतलब है जब इन दोनों को ऐड करें तो 28 होना चाहिए। अब यहां से इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसमें डाल दो। x आएगा 7 और y आएगा 21।
तो 7 kg और 21 kg लेना पड़ेगा। हाँ चले जाओ। डन, अगला ले ले। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू ग्लासेस, फिर से देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। टू ग्लासेस filled with mixtures of two glasses filled with mixtures of alcohol and water। क्या बोलते हैं पता है इसको? अल्कोहल वाटर को मिक्स करते हैं तो पैग बोलते हैं। मालूम है? मालूम होता है सबको यार। ये पैग बना रखे हैं इन्होंने दो, ये एक गिलास हो गया, ये दूसरा गिलास हो गया, ठीक है। इसमें अल्कोहल और वाटर के रेशियो मैं आपको बता देता हूं। अल्कोहल पानी मिक्स करके ये बनाया है, अल्कोहल पानी मिक्स करके ये बनाया है। नहीं मैं जा रहा हूं उधर में, उधर मेरी क्लास है ना, लेट हो जाऊंगा फिर। अच्छा, अब इसमें अल्कोहल और वाटर है 2:1, इसमें अल्कोहल और वाटर है 1:1। इन दोनों में से कौन सा वाला ग्लास स्ट्रॉन्ग है? ये वाला, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है। देख लो ये वाला स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस ये वाला स्ट्रॉन्ग है। इसमें अल्कोहल 2 किलो पड़ी हुई है, 1 किलो के साथ। पानी 1 किलो है, अल्कोहल 2 किलो है, मान लो ऐसे कहते हैं। उसमें 1 किलो पानी के साथ खाली 1 किलो अल्कोहल पड़ी हुई है ना, तो ऑब्वियस ये स्ट्रॉन्ग है। खैर क्वेश्चन क्या है वो सुनो। इन दोनों को उठा के एक तीसरे ग्लास में डाल दिया, इन दोनों को एक तीसरे ग्लास में डाल दिया, बड़ा जग ले लिया होगा शायद, उसमें इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया। What is the proportion of alcohol and water in the third glass? इस थर्ड ग्लास में इनके मिक्स होते ही अल्कोहल और पानी का रेशियो बता दो। बड़ा आसान दिया है, देखो जो भी क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता कितनी कितनी क्वांटिटी है, दोनों को उठा के इसमें डाल दिया, उसमें मुझे अल्कोहल और वाटर का रेशियो बताना है आपको। नहीं, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है ना, हो सकता है इसमें 60 ml हो सकता है इसमें 40 ml हो, है ना, हमें नहीं पता क्वांटिटी। अगर हाँ दोनों की क्वांटिटी सेम होती ना तो ऐड कर देते। I repeat, 2 equal glasses filled with mixtures of alcohol and water in the proportion, इसमें अल्कोहल वाटर है 2:1, इसमें अल्कोहल वाटर है 1:1। इन दोनों ग्लास को खाली कर दिया इन द थर्ड ग्लास, तो उसमें अल्कोहल और वाटर का आपको रेशियो बताना। 6:1 मैच नहीं हो रहा, So 1:7. 1:7 भी मैच नहीं हो रहा ईशान। आप ऐसे करो ना जैसे कर रहे थे, इसमें से x में ले लो, इसका x ले लो, इसका y ले लो। इसका x ले लो, इसका y ले लो। अब इसके x में अल्कोहल ले लो आप 2/3x, उसके y में अल्कोहल हो गई 1/2y। अब पानी ले लो दोनों का अलग अलग, 1/3x और ये 1/2y। मैं भी सोच रहा हूँ ये एक्स वाई जाएंगे कहाँ, इक्वल तो नहीं रखेंगे, पर पता ही नहीं हमें किस रेशियो में है। ये तो निकालना है इसका और इसका रेशियो क्या है। एक काम करो, इन दोनों का रेशियो बना लो। वैसे बताऊं ऊपर इसमें लिखा हुआ है
टू इक्वल ग्लासेस, शायद मैंने इक्वल नहीं बोला आपको, नहीं बोला ना, हाँ इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टू इक्वल ग्लासेस। अब देखना जरा इक्वल ग्लासेस के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, इक्वल ग्लासेस हैं जो तुम पूछ रहे थे, नहीं 3:2 नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, इक्वल में भी आपके रेशियो फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, पहले आप इसका रेशियो बनाओगे, ऐसे रेशियो बन गया, इसका एलसीएम आएगा 6, इसका भी एलसीएम 6 आएगा, वो हम हटा देंगे नीचे नीचे, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y, डिवाइड में बताओ, अब x और y को इक्वल पुट कर दो, या तो y के प्लेस पर x रख दो या x के प्लेस पर y रख दो। अब बताओ क्या रेशियो आया, या तो x के प्लेस पर y पुट करके ऐड कर लो या y के प्लेस पर x पुट करके ऐड कर लो। अब बताओ, बोलो बोलो, गलत आएगा कोई बात नहीं, हाँ यही आंसर आ रहा है 7:5, वरना तो हमारा रेशियो यहीं पे अटक जाता। उसने बोला ये दोनों क्वांटिटी इक्वल क्लासेस हैं, तो हमने बेकार ही इसको y लिया, हमें इसे भी x लेके चलना चाहिए था शुरुआत में ही। चलो हम y लेके चल रहे थे, कोई बात नहीं, बाद में जाकर y को x बना देते हैं। अगर ये 7:1 है क्या? 7:5 आंसर आ रहा है ईशान। ओके सर। देखो ना, अभी अगर x हो गया तो 4x और 3x कितने हो गए, 7x हो गए, और ये नीचे 5x हो गए, तो रेशियो हो गया 7:5। एक और भाई, in what ratio two varieties of tea, in what ratio two varieties of tea, दो वैरायटी है टी की, किस रेशियो में मिक्स करनी है, in what ratio two varieties of tea worth rupees 60 per kg, एक टी की कॉस्ट है 60 पर केजी एंड 65 पर केजी, एक टी है 60 रुपए किलो, दूसरी टी है 65 रुपीज किलो, इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें, आगे लिख लो, so that by selling the mixture, selling the mixture at rupees 68.20 per kg may gain 10%. So 3:2. So 3:2 है क्या? एक मिनट, यस करेक्ट आंसर। क्या किया बता दो एक बार। देखो इस क्वेश्चन में बस इतना फर्क है, वही सी और डी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वही लगाना है। अब आप क्या करते हो, इसको रब कर दो एक मिनट थोड़ा सा, वैसे मैं, मेरी आवाज आ रही है ईशान? Yes sir. देखो 60 चीपर प्राइस
65 kg डीलर प्राइस। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, 68.20 लिखा है, जबकि ये कॉस्ट प्राइस है ही। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, उस कॉस्ट प्राइस को बीच में लिख देंगे यहाँ पे और फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अभी मेरे को बताओ, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? CP is equals to bracket में 1 plus जो जितना परसेंट है 10/100 या फिर 1/10 equals to इसका प्राइस, सेलिंग प्राइस। चलो मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ, बहुत नॉर्मल वे में सोचते हैं, फॉर्मूला नहीं याद करते कोई। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये तो मालूम होगा, सीपी में प्रॉफिट ऐड करो, भाई जितने का सामान खरीद के लाए हो प्रॉफिट ऐड करके बेच दो, सेलिंग प्राइस हो जाता है। सेलिंग प्राइस है 68.20, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, एक्स है। प्रॉफिट जितना परसेंट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, उस पे प्रॉफिट लगाया 10%, यहां से एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है ना। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 10x प्लस x, कितने x, 11x, नीचे का 10 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 682 और उधर हो जाएगा 11x, 11 से काट देते हैं इसको, कितना हो गया, 11 6 जा 11 2 जा, 65 रुपए आ गया। तो यहाँ जो डीलर प्राइस है, सॉरी जो मीन प्राइस है वो 62 रुपए लिख देंगे हम। अब ये तो ये इधर 2 आएगा और ये इधर 3 आएगा, रेशियो 3 रेशियो। क्लियर? तो असाइन आएगा एलिगेशन, इसके ऊपर लेवल नहीं जाएगा। लेवल मैंने देखा सीबीएसई का भी देख लिया, इससे नीचे लेवल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो हमें करनी है। नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप रिवाइज करते हैं, ठीक है? उसके बाद रिवीजन में स्टॉप कर दूंगा, हम कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर जब कोर्स फिनिश हो जाएगा ना, क्योंकि टर्म 1 कब है, नवंबर एंड में आपके सीबीएसई बोर्ड वाले, फिर रिवीजन पकड़ लेंगे एक बार राउंड। ठीक है जी, इधर पूछ लो सबको, क्लियर है भाई मेरी बात, सबको आ गई सही में? यस सर। चलिए जी, फिर तो फिर हम परसों मिलते हैं। सेटिंग मेरे को सही में आ गई, कैसे होती है आवाज की, परसों दिक्कत नहीं आएगी आपको।